वही इंसान ग्रिल होकर आगे बढ़ता है जिसके जीवन में संघर्ष, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो दुनिया का सबसे नालायक व्यक्ति होता है। मैंने बहुत सारे अपने करियर के दौरान में स्टूडेंट्स को गाइड किया है। ऐसे ऐसे सिचुएशन आए जहां लोगों ने कहा कि इसकी डिसएडवांटेज है, मैंने उसी डिसएडवांटेज को एडवांटेज बनाया। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले मैंने कहा आप और आपका लक्ष्य, ये दोनों को चीजों को समझना है कि आज मैं कहां हूं, मेरी पोजीशन क्या है और लक्ष्य हमारा क्या है। यदि आपके मन में किसी तरह से डर बैठ गया कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, या मैं कोई ऐसे परिवार से आया हूं जहां ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, या मैं किसी जूनियर ऑफिसर का बेटा हूं, या मैं गरीब परिवार से आया होता हूं, तो आपने अपना फैसला आज से ही कर दिया कि कुछ नहीं करोगे। ठीक है, ये दुनिया के टॉप लोगों का नाम ले लो जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, उसमें से 80 to 90% आपको वो मिलेंगे लोग जिनके जीवन में, जिनके परिवार में हमेशा असुविधाएं थी। They were unprivileged people there. Talk of any industry, any walk of life. Richest man of in the world, जरी लेगो बिल गेट्स का what his condition? His mother used to be domestic servant, right? धीरूभाई अंबानी richest company, वो क्या थे? You talk of anybody, महात्मा गांधी, what that thing great family, अबुल कलाम आजाद, नाम लो किसी का, नरेंद्र मोदी, talk about anyone that way. वही इंसान ग्रिल होकर आगे बढ़ता है जिसके जीवन में संघर्ष, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो दुनिया का सबसे नालायक व्यक्ति होता है। ये मेरी फीलिंग। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? हमें संघर्ष ही तो आगे बढ़ता है। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आप सारा क्वेश्चन के पैटर्न देखो, वो सारा एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, नेसेसिटी क्रिएट कर रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से ग्रिल करना है, तैयार करना है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक विश्वास पैदा करो कि मैं कर सकता हूं, और वर्क को सिंप्लीफाई करने सोचो। फिर आप अपने बारे में, जहां यू की बात आई, और अपने बारे में हमेशा बोलो, आई एम द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड, आई हैव सम यूनिकनेस, देयर इज समथिंग यूनिक इन यू विच विल मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। मैंने बहुत सारे अपने करियर के दौरान में स्टूडेंट्स को गाइड किया है। ऐसे ऐसे सिचुएशन आए जहां लोगों ने कहा कि इसकी डिसएडवांटेज है, मैंने उसी डिसएडवांटेज को एडवांटेज बनाया। एक तुमको अचानक एक स्टोरी याद आई कैंडिडेट के, मैं आपको सुनाता हूँ। एक केस स्टडी, एक कैंडिडेट अपने इंटरव्यू के 4th अटेम्प्ट में जा रहा था। इट वॉज ए लास्ट इंटरव्यू। किसी ने बताया कि भाई इसका शायद रास्ता मिश्रा सर बता पाएंगे, तुम जाओ। उसकी समस्या क्या थी, वो आते के साथ मुझसे मिला, बोला कि सर कि हर बार मैं इंटरव्यू में जाता हूँ और हर बार मुझे 90-95 मार्क्स मिलते हैं और मैं बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन वहीं ख़त्म हो जाता है। कि राइट, तो मैंने कि क्या आपका प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? बोलता सर एक प्रॉब्लम है सर, मैं तुतलाता हूँ। वो समझ गया था बोलते समय, और मैं इसके कारण से इंटरव्यू दे नहीं पा रहा हूँ। और कहीं जयपुर से वो ट्रेनिंग ले रहा था कि मैं ले रहा हूँ लेकिन मेरा अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहा है। तो आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, आप मुझे सिखा दीजिए कि मैं कम्युनिकेशन कैसे ठीक करूँ, तुतलाना कैसे बंद करूँ, ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके। मैं 15 मिनट में इंटरव्यू से मुझे बाहर निकाल दिया जाए। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं अगले 15 मिनट तक फिर बातचीत करता रहा। कुछ क्वेश्चन उससे पूछे मैंने, बातचीत करी, फिर 15 मिनट सेम सवाल पूछा मैंने, तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे? बोला सर आपको बोला ना कि मुझे गाइड करिए कि कैसे अपना तुतलाना बंद हो जाए। फिर कुछ नहीं बोली मैंने, फिर 10 मिनट बात की मैंने, फिर पूछा सेम क्वेश्चन उसको। थोड़ा इरिटेट हो गया कि सर कि आपको बोला तो सर नहीं हेल्प करना है तो चला जाता हूँ मैं। मैंने कहा सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जो जानना था तुमको 20-25 मिनट में जान लिया, तुमसे सारे क्वेश्चन पूछ लिए मैंने ध्यान से तुमको। तुम जो कह रहे हो तुतलाना बंद कर दो तो मैं IAS बन जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि इस बार तुमको ज़्यादा तुतलाओगे तो IAS बन जाओगे। अब बताओ कैसे होगा? कन्फ्लिक्ट हो गई बात। कहते सर ये क्या कह रहे हैं सर, ये कैसे हो सकता है? मैंने यस, मैं पिछले 15-20 मिनट से तुमको सवाल यही पूछ रहा था, मैंने चेक कर लिया तुमको जो चेक करना था। योर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी नाइस, राइट, यू आर आर्टिकुलेट, कहीं कुछ बातें तुम्हारी गल बेकार नहीं जा रही, बहुत दम है तुम्हारी बातों में। एक चीज़ है, चूंकि तुम मुझसे नॉर्मल बात कर रहे थे तो चेहरे पे नर्वसनेस भी नहीं आई, तुम तुतलाते रहे, आई वॉज लिसनिंग टू दैट। एक ही सिचुएशनल प्रॉब्लम है, UPSC गजट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो तुतलाएगा वो IAS नहीं बन सकता, राइट। इट इज़ जस्ट ए सिचुएशनल प्रॉब्लम कि जब तुम बोर्ड के सामने जाते हो, तुम कॉन्शियस हो, तो जब तुतलाते हो और घबराहट आती है चेहरे पे, बोर्ड भी समझते कि तुम नर्वस हो रहे हो, उस चक्कर में कुछ फिर तुमसे सवाल करते हैं, तुम और नर्वस होते हो। अब उसी कारण से दे डोंट फाइंड एनीथिंग, यू गेट कन्फ्यूज्ड, और 15 मिनट के अंदर आप बाहर निकल रहे हो। अब आप एक काम करिए, इस बार ये इसको एडवांटेज के रूप में यूज़ करो। मैं तुमको सर्टिफाई कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया, पर्सनालिटी अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, गो देयर। इस बार तुमको 5 मिनट के अंदर बोर्ड को रोकना है और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना है, कहना है सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर, काइंडली बेयर विथ मी। बस आपको काम इससे अलावा कुछ नहीं करना, बात करते रहिए। बोला सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं, आप कह रहे हैं तो सर करके देख लेता हूँ इस बार भी। मैंने कि जाओ,
क्योंकि तुतलाना तुम्हारा बंद नहीं होगा। इट इज़ ए जनरल नॉर्मल प्रॉब्लम और नर्वसनेस में तुम्हारी बढ़ रही है। इंटरव्यू में गया, 5 मिनट भी उसने पेशेंस नहीं रखी, 2 मिनट के अंदर बोला एक्सक्यूज मी सर आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर। चेयरमैन ने कहा ओके, धीरज नाम था उसका, धीरज गो हेड, इट्स और फाइन, वी आर विथ यू। इस बार 15 मिनट की जगह पर उसका इंटरव्यू बोर्ड ने 45 मिनट लिए। जो कैंडिडेट 1995 मार्क्स लेता था, इस बार 225 नंबर मिले। हमने ना तो उसको कुछ पढ़ाया ना एक्स्ट्रा कुछ किया, 225 नंबर मिले एंड ही गॉट फाइनल सिलेक्शन एंड ही गॉट प्रॉपर IPS, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल एग्जामिनेशन। यहाँ इस एग्जामिनेशन में कोई सेट पैटर्न बना के यदि आप चल रहे हो और अपनी कोई डिसएडवांटेज समझ रहे हो तो बेकार समझ रहे हो, राइट। कुछ नहीं।